कल एंडोस्कोप का निर्माण के बारे में अपन पढ़ लिया था। हेडिंग लो बीजाणु अंतःस्चोल। बीजाणु अंतःस्चोल। हाँ, बीजाणु अंतःस्चोल। बीजाणु अंतःस्चोल। इसमें लिखो जीवाणुओं की कोशिका, जीवाणुओं की कोशिका के अंदर अंतःस्चोल, कोष्ठक में लिखा एंडोस्कोप, अंतःस्चोल भी पाए जाते हैं। इनमें अंतःस्चोल का निर्माण, अंतःस्चोल एंडोस्पोर हाँ पाए जाते हैं। इन अंतःस्चोल का निर्माण जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर करता है। प्रतिकूल परिस्थिति में करता है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे ग्रामग्राही जीवाणुओं में सार्सिनेन कोमा एक्टिनोमाइसीट्स सार्सिनेन एक्टिनोमाइसीट्स के कुछ सदस्य, सार्सिनेन ये जीवाणु ही है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सार्सिनेन एक्टिनोमाइसीट्स के कुछ सदस्य कार्बन, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कम मात्रा उपलब्ध होने पर अंतःस्चोल बीजाणु का निर्माण करते हैं। जो ताप है रसायन रोधी होती है। और यह अंतःस्चोल का है सूखा पड़ने, हिमकारी, सूखा पड़ने, बर्फ पड़ने, बर्फ पड़ने तथा
विकिरण जैसी तथा विकिरण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बनी रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बनी रहती है। अंतस्वर्गीय संरचना बना लो। ये बाहरी बाहर क्या है? एग्जोस्पोरियम का बेसल लेयर, एग्जोस्पोरियम बेसल लेयर, एग्जोस्पोरियम बेसल लेयर, आउटर कोट लेयर, बाहरी आवरण की परत से, आउटर कोट लेयर, इनर कोट लेयर, इनर कोट लेयर, कॉर्टेक्स, और वाल, बाहरी कोर वाल, फिर एक और मेम्ब्रेन, अंदर है कोर, जीवाणु बीजाणु, अंतःस्रोल, अंतःस्रोल की आंतरिक संरचना, जीवाणु बीजाणु अंतःस्रोल की आंतरिक
संरचना। बनाइए। मोटा बनेगा अभी के दिख रहे सारे कौन से और बात ये चीजें तो मैं इसमें लिखो जीवाणु के द्वारा विकसित बीजाणु, जीवाणु के द्वारा विकसित बीजाणु गोलाकार, अंडाकार व दीर्घवर्तीय आकृति के होते हैं। गोलाकार, अंडाकार व दीर्घवर्तीय आकृति के होते हैं। इन बीजाणु कोशिकाओं में केंद्र के अंदर या केंद्र से थोड़ा ऊपर अवस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो डीएनए व अन्य कोशिकीय संरचनाओं के ऊपर जटिल प्रकार की परतें बनने लगती है। जटिल प्रकार की परतें बनने लगती हैं। यह क्रिया डिपोकोलिनिक अम्ल के अणुओं एवं कैल्शियम के द्वारा की जाती है। इन परतों के अंदर प्रोटीन व अन्य जैविक
कारक, इन परतों के अंदर प्रोटीन व अन्य जैविक कारक लंबे समय के लिए जीवित बने रहते हैं। लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं। और जब एंडोस्पोर का निर्माण हो जाता है तब ये जीवाणु कोशिका से अलग हो जाते हैं। ये जीवाणु कोशिका से अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखो, मिस्र के पिरामिड की धूल से प्राप्त हजारों वर्ष पुराने एंडोस्पोर जब अनुकूल परिस्थितियों में आते हैं तो ये स्पोर अंकुरण करते हैं। अब है अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोफोर के द्वारा। सी नंबर स्पोरेंजियोफोर के द्वारा। इसमें लिखो स्पोरेंजियोफोर में गमन का गुण, गमन के बहुत सुंदर चलने का गमन का गुण पाया जाता है। इस प्रकार की रचनाओं के द्वारा जन्म राइजोबियम तथा क्लेमाइडो बैक्टीरियल्स के सदस्यों में होता है। जिन्हें एक्सोस्पोर भी कहते हैं। जिन्हें एक्सोस्पोर भी कहते हैं। अगला लिखो पुट्टी द्वारा डी। पुट्टी द्वारा इसमें लिखो अनेक जीवाणुओं में
परिस्थितियों से बचाने के लिए विशिष्ट रक्षात्मक की क्षमता पाई जाती है। जो विशिष्ट रक्षात्मक क्षमता पाई जाती है, विशिष्ट रक्षात्मक क्षमता पाई जाती है। इस रक्षात्मक क्षमता के कारण जीवाणु के शरीर के बाहर एक पुट्टी का निर्माण होता है। जो जीवाणु को पूर्ण रूप से घेर लेती है। पुट्टी का निर्माण होता है जो जीवाणु को पूर्ण रूप से घेर लेती है। लेकिन पुट्टी निर्माण से पूर्व जीवाणु कोशिका अपने आकार को बढ़ाकर पुट्टी निर्माण से पूर्व जीवाणु कोशिका आकार में घटकर गोलाकार हो जाती है। इस प्रकार मध्य में है बैक्टीरिया से और ये बाहर है शिष्ट यानी पुट्टी का निर्माण। हमसे लिखो जीवाणु पुट्टी। जीवाणु पुट्टी का निर्माण। जीवाणु पुट्टी का निर्माण। बना लिया। हाँ, हेडिंग लगाओ लैंगिक जन्म। मिटा दो इसे डायग्राम को। बना लिया।
होता है उच्चकुल के पादपों और उच्चकुल के जंतुओं में साधारणतया। जीवाणु में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसका अनुमान से क्या होता है, पुनर्योजन होता है, एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए का संचरण होता है। इसी कारण लैंगिक जनन के बारे में इसमें विवरण पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग लगा लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। लगा दिए? इसमें लिखो जीवाणु में उच्च वर्ग के जंतुओं व पादपों की तरह लैंगिक जनन की क्रियाएं नहीं होती है, क्योंकि जीवाणु में प्रजनन अंग, जनन अंग या प्रजनन अंग एक ही बात है, जीवाणु में प्रजनन अंग नहीं पाए जाते हैं तथा युग्मनक भी नहीं बनते, युग्मक व युग्मनक भी नहीं बनते हैं, और ना ही युग्मकों का संलयन होता है। लेकिन जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन का विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। जिसमें डीएनए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। इस क्रिया को मेरामिक्सिस कहा जाता है। इस क्रिया को मेरामिक्सिस कहा जाता है। मेरामिक्सिस कहा जाता है। आगे लाइन हेडिंग लगाओ, मेरामिक्सिस की क्रिया 3 प्रकार से होती है। हेडिंग लगाओ, मेरामिक्सिस की क्रिया 3 प्रकार से होती है। मेरामिक्सिस की क्रिया 3 प्रकार से होती है। कितने पढ़ोगे? होते हैं लिखा हूं, फर्स्ट लिखो संयुग्मन। हाँ लिख लो, नाम तो लिख लो, सही बात है। संयुग्मन। दूसरा है एफ नर बंधे। दूसरा लिखो एफ नर, एफ प्लस लिखो ऊपर एफ प्लस नर बंधे प्रभेद व एफ माइनस मादा प्रभेद के मध्य संयुग्मन। मादा प्रभेद के मध्य
संयुग्मन। दूसरा लिखो रूपांतरण, ये इसी का है, दोनों पे लिखो वो दूसरी बात है रूपांतरण। और तीसरा है पराक्रमण, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है पराक्रमण। रूपांतरण फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, रूपांतरण संयुग्मन को कॉन्जुगेशन, और एक होता है पराक्रमण यानी ट्रांसलेशन। पराक्रमण ये तीनों किसमें होंगे? डीएनए के लैंगिक पुनर्योजन में होंगे। आनुवांशिक पदार्थ का जो पुनर्योजन होगा उसमें ये तीनों विधियों के द्वारा होगा। किसमें? जीवाणुओं में। कौन कौन से? संयुग्मन, दूसरा है रूपांतरण और थर्ड है पराक्रमण।